प्रोजेक्ट क्या हमारा पहला था, हमने करा था हाउ टू एक्सेस लिनक्स। तो सबसे पहले तो हमें मशीन पे एक्सेस करके मशीनों पे लॉगिन करना आना चाहिए। तो लॉगिन करने के दो तरीके मैंने बता दिए कि या तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं या आप रिमोटली भी लॉगिन करके काम कर सकते हो। गॉट इट। दूसरा ऑप्शन है लाइक हाउ टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन विंडोज। लाइक मेरे विंडोज पे ये कुछ फाइल्स पड़ी हुई है। नाउ दिस फाइल इज अवेलेबल। लाइक मैं यहाँ पे और भी क्रिएट कर देता हूँ। लाइक मैं अपने डी ड्राइव के अंदर जाता हूँ, सी ड्राइव, डी ड्राइव, वटएवर, जिस मर्जी ड्राइव में आप जा सकते हैं, या डेस्कटॉप पे कहीं पर भी किसी भी ड्राइव में जा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कोई डेटा पड़ा हुआ है लाइक हेलो वर्ल्ड या हेलो इंडिया। क्लियर। सो लाइक ये यहाँ पे एक डायरेक्टरी पड़ी हुई है, ये यहाँ पे कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा जो डेटा है मैं लिनक्स की मशीन पर भेजना चाहता हूँ। सो सिंपल सा है कि अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है लाइक विंडोज मशीन टू लिनक्स मशीन, या लाइक फाइल को एक तरीके से बोले तो कॉपी करना है लिनक्स मशीन टू विंडोज मशीन। लाइक मैं कहता हूँ कि पेन ड्राइव में आप डेटा लेके कॉपी करो, बट मैं कह रहा हूँ कि यार मेरा कोई डेटा लिनक्स की मशीन है उसको विंडोज में अपलोड करना है, तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ पैटर्न अगेन सेम है कि हाउ टू कॉपी। सिंपल से आपके पास है लाइक हाउ टू कॉपी और ट्रांसफर डेटा बिटवीन, कहां पर, विंडोज टू लिनक्स। कि आपको विंडोज टू लिनक्स यानी कि मेरे पास कोई डेटा अवेलेबल है जो कि विंडोज की मशीन है, और उस डेटा को मैं कहां पे कॉपी करना चाहता हूं, ट्रांसफर करना चाहता हूं, लिनक्स की मशीन में ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो अगेन सबसे पहला पॉइंट वही आप चाहे कि चेक द कनेक्टिविटी, चेक कनेक्शन। तो चेक कनेक्शन में सबसे पहले आपके पास आता है नाउ कि पॉइंट नंबर 1, लॉग इन विद लिनक्स मशीन। आपको लिनक्स की मशीन पे क्या करना है, लॉग इन करना है। देन ओपन टर्मिनल। जैसे आप ओपन टर्मिनल करेंगे तो नाउ कि वहां पर आपके पास पैटर्न क्या बनाएगा, लाइक आपका यूजर नेम, जिस भी यूजर से आप लॉगिन होंगे, @ आपकी मशीन का नेम लाइक LINUX Linux-VM1। देन आप जिस भी डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी का सिंबल आ जाएगा, और देन डॉलर का साइन या हैश का साइन आएगा। व्हाट इज द पॉइंट, ये आपका बनाएगा। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट कम टू हियर, राइट क्लिक ऑन VM1 एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट। तो यहाँ पर मैं अपनी लिनक्स की मशीन से लॉगिन हूँ गाइस, और लिनक्स की मशीन में मैं जाता हूँ, राइट क्लिक, गिव द यूजर नेम इज रूट, पासवर्ड आई एम गिव द RED HET। तो जैसे मैं मशीन पासवर्ड, और यहाँ पे देखिए ओपन टर्मिनल करना है। तो सिंपल सा है, नाउ यू कैन हाउ टू ओपन। आपको मशीन के डेस्कटॉप पे जाना है, राइट क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन ओपन टर्मिनल। इनसाइड द ओपन टर्मिनल गाइस यू कैन सी कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डॉलर का CD। नाउ अब यहाँ पे आ रहा है ये, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लाइक टाइप कि यहाँ पर देखिए रूट लिनक्स VM देन @ करके हैश का साइन, तो हैश रिप्रेजेंट कर रहा है आई एम लॉगिन विद रूट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यू कैन चेक द IP। सबसे पहले आपको IP चेक करना है। तो IP चेक करने के लिए टाइप द कमांड if config। So with the help of if config you can see the Ethernet 0, that is called a Ethernet port, और आपका IP क्या है, this is your system IP। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, यू कैन टाइप द कमांड लाइक अ रूट, और यू कैन चेक इफ कॉन्फिग। यू कैन टाइप द इफ कॉन्फिग कमांड। सो इफ कॉन्फिग कमांड से क्या होता है, इट शो द IP एड्रेस ऑफ योर वर्चुअल मशीन, शो द IP एड्रेस। तो आपके लिनक्स का IP हो जाएगा। अब आपको अगर कनेक्शन चेक करना है तो जिस भी मशीन लाइक दूसरी मशीन पे आप जाएंगे, यू कैन टाइप द पिंग कमांड और गिव द 192.168.1.11। जैसे ही आप इस IP को डालेंगे तो आपके पास रिप्लाई आना चाहिए। रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स कि आपकी लिनक्स और विंडोज की मशीन की क्या है, कनेक्टिविटी है। देन अब आपको क्या करना है कि अब हमें क्या करना है, डेटा ट्रांसफर करना है। इस बार इससे पहले वाली लैब के अंदर नाउ वी विल चेक कि हाउ टू एक्सेस मशीन वाया SSH और वाया रिमोट।
दूसरे सिस्टम से। बट नाउ गाइस कि यहाँ पर है कि दूसरे सिस्टम पे एक्सेस करना था तो सेम प्रोसेस हमें दूसरे सिस्टम पर भी करना था। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इस फिजिकल मशीन पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। किस पर? जिस मशीन, विंडोज की मशीन पे। तो इंस्टॉल विन एससीपी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 2 पे लॉग इन विद लिनक्स मशीन, विंडोज मशीन, log in with Windows machines, then install WinSCP software. आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो नाउ यू कैन डाउनलोड द सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरनेट, और मेरे पास डाउनलोडेड है, तो मैंने अपने सॉफ्टवेयर के ड्राइव्स के अंदर रखा हुआ है। तो लाइक विंडोज सॉफ्टवेयर के अंदर, और यहाँ पर मेरे पास वो सॉफ्टवेयर पड़ा होगा WinSCP। दिस इज अ सॉफ्टवेयर। ओके, WinSCP सॉफ्टवेयर आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। नाउ यू कैन जस्ट ओपन दिस सॉफ्टवेयर। जब इंस्टॉल हो जाएगा यू कैन टाइप WinSCP, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस WinSCP सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर ये क्या पूछेगा, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आज द लॉगिन डिटेल्स, तो अगेन वही आपको सर्वर का आईपी एग्जीक्यूट करना है, आपको सर्वर का आईपी डालना है, सर्वर का यूजर नेम डालना है और सर्वर का पासवर्ड डालना है लिनक्स का। So the IP is the 192.168.1.57. This is the Linux IP. Username root and password is called a Reddit. Now click login. तो जैसे मैं क्लिक करके लॉगिन करके एक्सेप्ट करूंगा गाइस, तो एक तरफ ये विंडोज आ रहा है और ये लिनक्स आ रही है मेरी। इज इट क्लियर गाइस? ये लिनक्स की है, देखिए ये सारी की सारी जो फाइल्स हैं, ये सारी की सारी फाइल्स हम मेरी कहां पर हैं, ये मेरी लिनक्स की मशीन पे। यू कैन सी यहाँ पर, ये देखिए सारी फाइल्स आ रही हैं, गौतम, इंडिया, दिल्ली, अमित। मैं अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी इन फाइल्स को डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने लिनक्स की मशीन को एक्सेस कर लिया है। तो मुझे इन फाइल्स को देखिए यहाँ से डिलीट कर दिया। अमित नाम की फाइल्स को भी मैंने यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। यानी कि मैंने लिनक्स की मशीन को, अंजलि की फाइल को भी मैंने डिलीट कर दिया है। तो इस लिनक्स की मशीन को मैंने क्या करा है, एक्सेस कर लिया यहाँ पे उसकी ड्राइव को। गौतम 9 की फाइल को भी हम जस्ट डिलीट, दिगंबर, इंडिया। यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ अगेन, तो काफी सारी फाइल्स हैं जो यहाँ से डिलीट हो गई है। नाउ कि अब मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, सो दिस इज माय डेटा। अब मेरा डेटा सी ड्राइव का आ रहा है, सी ड्राइव के अंदर लाइक यहाँ पर ये मेरी इतनी सारी डेटा आ रहा है, वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या डेटा है, लाइक मैं ये डाउनलोड का मेरा डेटा आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नाम जस्ट गो टू द डेस्कटॉप। अब मेरे डेस्कटॉप पे एक अजय.txt फाइल पड़ी हुई है। नाउ वेयर इज अजय, ये रही। नाउ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप माय गेट, ये भी मेरे पास पड़ी हुई है। नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप, तो मैं नॉर्मल क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ से फाइल को उठा के, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइक का कि मैंने एक सी ड्राइव के अंदर भी एक डायरेक्टरी बनाई थी, इफ यू रिमेम्बर द डायरेक्टरी नेम इज ये मेरा आ रहा है डी ड्राइव, ये IIT पटना विंडोज ड्राइव को फैच नहीं कर रहा है, या मैं डी ड्राइव ही ले लेता हूँ। डी ड्राइव के अंदर भी मेरे पास यहाँ पे कोई फाइल में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, लाइक आई एम जस्ट क्रिएट इनसाइड द डी ड्राइव, लाइक न्यू फोल्डर, लाइक LINUS लिनक्स PROJECT प्रोजेक्ट के नाम से मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। गॉट इट द पॉइंट? तो आप देखिए अब यहाँ पे लिनक्स प्रोजेक्ट के नाम से जो डायरेक्टरी आपने क्रिएट करी है, वो डायरेक्टरी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, लिनक्स प्रोजेक्ट। अब मैं इसको लिनक्स की मशीन पे भेजना है, तो मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉ करा, और ये देखिए यहाँ पे लिनक्स प्रोजेक्ट की फाइल आ गई। नाउ यू कैन सी कि अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, टाइप द ls कमांड, तो वो आपकी जो फाइल है माई टोकन लिनक्स प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पे भी आ गई। अगर आप डायरेक्ट
मशीन पे भी जाके देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मशीन पे भी जाके चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लाइक read hat and now type the ls command, so you can see कि आपके पास यहाँ पे लिनक्स प्रोजेक्ट के नाम से आपके पास भी फाइल अवेलेबल हो गई है। और जो मैंने अदर ऐड कराई थी लाइक माई गेट टोकन डॉट टी एक्स टी अजय डॉट टेक्स, तो जो भी विंडोज का डेटा है लिनक्स में अगर आपको ट्रांसफर करना है तो विद द हेल्प ऑफ विन एससीपी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। होप सो गाइस आपको क्लियर हो रहा हो। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो और फॉलो ऑल्सो